गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियाँ। तो बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं कबीरदास जी के विषय में थोड़ा सा जान लें। तो बच्चों कबीरदास जी के जीवन के विषय में वैसे तो आपने पहले से भी पढ़ा ही होगा, तो लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। 1398 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था। तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। तो नीरू और नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले थे और नीरू और नीमा ने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। तो बच्चों इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। तो इन्होंने कबीर के अनेक दोहे किए। कबीरदास जी की भाषा शैली को कौन सी मानी जाती है? सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों कबीरदास जी का मृत्यु कब हुई थी? सन 1518 में हुई थी। तो ऐसा भी मानना है कि इन्होंने मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे, कि ऐसी जनश्रुतियाँ थीं कि यदि काशी में मृत्यु हो तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, और यदि मगहर में मृत्यु हो तो वहाँ पर नरक मिलता है। तो इसलिए ये नरक गए थे, मगहर में गए थे। तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर जाकर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कबीरदास जी की साखियाँ। बलिहारी गुरु आपणे धोहाणी कई बार, जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी गुरु आपणे, बलिहारी यानी कि न्यौछावर जाना, कि मैं अपने गुरु के ऊपर बार बार न्यौछावर जाता हूँ। धोहाणी कई बार, जिन्होंने, हांडी यानी कि शरीर को, देह को, कि जिन्होंने मेरी देह को, मेरे शरीर को बार बार मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कि जिन्होंने, मैं अपने ऐसे गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ और अपने शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावण हार। कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि कबीरदास जी इसमें अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है, असीम है, जिन्होंने अनेकों बार मुझ पर उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, कि जिन्होंने मेरे अज्ञान रूपी, लोचन अर्थात नेत्र, कि जिन्होंने मेरे अज्ञान रूपी नेत्रों को अनंत दिखावनहार, कि अज्ञान रूपी नेत्रों को खोलकर उसमें ज्ञान का प्रकाश दिखा दिया, अर्थात मुझे उन्होंने ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे मुझे ब्रह्म के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए। बच्चों ये दोहा अच्छा है, इसमें दोहा छंद भी है, यमक अलंकार भी है और शांत रस भी है। तो बच्चों आप इसको याद कर सकते हो, दोहा छंद के लिए, शांत रस के लिए और यमक अलंकार के लिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाउना बहुरी नावो हट। कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने दीपक दिया तेल भरी, कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, दीपक को किसको माना है? शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरकर, कि शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरकर बाती दई अघट, अघट यानी कि कभी ना घटने वाली भक्ति रूपी बाती को डाल दिया है। पूरा किया बिसाउना,
तो कबीरदास कहते हैं कि अब मैंने पूरा क्या समझना, यानी कि आवागमन के चक्र को, यानी कि संसार में आवागमन के चक्र को, यानी कि जन्म मरण के चक्र को मैंने पूरा कर लिया है। बहुरी ने आवो हट, और अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बूढ़े थे पर यूबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंगी। कि गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, कि हम तो इस भव सागर में या इस संसार रूपी सागर में डूब ही गए थे। बूढ़े थे, डूब ही गए थे। कि तभी गुरु की लहरी चमकी, कि उसी समय गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। भेरा देखा जर्जरा, भेरा क्या होता है, जैसे बेड़ा, नाव, भेरा था बेड़ा या नाव होती है जो चलाई जाती है। कि जैसे उसी लहर में, उस ज्ञान रूपी लहर में हमने अपने शरीर रूपी बेड़े को जर्जर देखा, जर्जर अवस्था में देखा, उतरी पड़े फरंगी, तो हम उससे तुरंत ही उतर पड़े, अर्थात हम उससे अलग हो गए। कि गुरु के ज्ञान के कारण हमारा संसार से मोह भंग हो गया और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवई राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के चिंता तो हरि नाम की, कि हे मनुष्य तुझे चिंता केवल किसकी नाम की करनी चाहिए, हरि की नाम की करनी चाहिए। और न चिंता दास, और तू किसी सांसारिक वासनाओं की, किसी भी सांसारिक वस्तु की चिंता मत कर। जे कुछ कछु चितवई राम मिन, क्योंकि यदि तू राम के बिना जिस चीज का भी चिंतन करेगा, चितवई चिंतन करेगा, सोई काल की पास, कि वह काल का ग्रास बन जाएगी। अर्थात कि तुझे केवल राम के नाम की चिंता करनी है, किसी और वस्तु की चिंता मत कर। क्योंकि हम इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो हम राम के बिना किसी चीज़ की चिंता करते हैं तो वह काल का ग्रास बन जाती है। क्योंकि सब कुछ क्या, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी स्थिर नहीं है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, कि हे प्रभु मैं तू करता हुआ तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ। कि प्रभु का नाम रटते रटते मेरे अंदर अब अहंकार समाप्त हूँ, अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। बारी फेरी बली गई, कि अब मैं जिधर भी देखता हूँ, जित देखूं तित, कि अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात कि मेरे जन्म मरण का, बारी फेरी बली गई, कि मेरे जो जन्म मरण का चक्र था वह समाप्त हो चुका है और अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुनिया, ताही के संग लागी। कि कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव या हे मनुष्य, तू सोया हुआ, सूता अर्थात सोया हुआ क्या करता है, तू जाग कर क्यों नहीं देखता। अर्थात तू अभी भी योग मोक्ष मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है। तुझे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर और अपने दुखों से, यानी कि जाके संगते बिछुड़ियाँ, कि जिस राम के साथ से तू बिछुड़ गया था, ताही के संग लागी, तू उन्हीं राम के साथ लग जा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू सोता हुआ क्या करता है, तू जागकर क्यों नहीं देखता। जो तू इस संसार रूपी सागर में अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है, जबकि तू जिस राम से बिछुड़ गया था उसी राम के साथ तू लग जा, अर्थात उसी का स्मरण कर। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़ई, कभों लगे पुकार। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, केसो
केशव कि हे प्राणियों, कूकिए मतलब पुकारना, कि तू प्रभु के नाम का ही स्मरण कर या उसी को पुकार, ना सोइए असरात, और तुम आलस्य में मत पड़े रहो, मतलब तू उसी मोह रूपी निद्रा में मत सो। क्योंकि रात दिवस के कोकड़े, क्योंकि तेरे रात दिन के कोकड़े पुकारने से कभू लगे पुकार, कभी ना कभी तो तेरी पुकार अवश्य सुनाई देगी। अर्थात जब तू रात दिन पुकारने से तुझे सफलता मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो कबीरदास जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति का मार्ग, कि भगवान को हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए बताते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह घर यानी कि परमात्मा का मार्ग, यानी कि परमात्मा के पास तक पहुंचने का मार्ग लंबा है, उसका घर भी दूर है। विकट पंथ बहुमार, और उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं। बाधाएं कौन सी? जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि बाधाएं आती हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो कबीरदास जी कहते हैं, तो हे संतों, हे सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु को आसानी से नहीं पाया जा सकता। दुर्लभ हरि दीदार, क्योंकि हरि का दीदार यानी कि दर्शन दुर्लभ है, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता। यहू तन जारो मसी करो, लिखौ राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। अब बच्चों इसमें आत्मा और परमात्मा से संबंधित है, कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है। तो वह क्या कहती है कि मैं अपने यहू तन, कि मैं अपने शरीर को जारो जलाकर, मसी करो, मसी अर्थात स्याही बनाकर, लिखूं राम का नाम, उससे राम का नाम लिखकर, लेखनी करूं करंक की, करंक अर्थात हड्डियों की, कि मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर अर्थात कलम बनाकर लिखी लिखी राम पठाऊं, लिख लिख कर राम के पास भेजूंगी। इसमें जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर, उसकी स्याही बनाकर, राम का, अपनी हड्डियों की लेखनी यानी कि कलम बनाकर राम का नाम लिख लिख कर राम के पास भेजूंगी। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांजड़ा, मोपे सयाने जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, कै बिरहनी को मीच दे, कि या तो इस आत्मा रूपी ब्रहणी को, इस आत्मा रूपी ब्रहणी को मीच अर्थात मृत्यु दें, कि या तो मुझे मृत्यु दें, या फिर कै आपा दिखलाई, या अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। क्योंकि आठ पहर का दांजड़ा, क्योंकि मुझसे आठों पहर ब्रह रूपी अग्नि में जलना, मोपे सयान जाई, अब मुझसे सहन नहीं होता। अर्थात कि जीवात्मा रूपी आत्मा, जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रियतम से कहती है कि हे परमात्मा, या तो मुझ आत्मा रूपी ब्रहणी को मीच मृत्यु दो, या फिर अपना आपा यानी कि अपने दर्शन दिखलाओ, अर्थात मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करो। क्योंकि मुझसे आठ पहर का कि ब्रह रूपी अग्नि अब मुझसे सहन नहीं होती, कि मुझसे सहा नहीं जाती। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों के समान कबीर रेख सिंदूर की, कि सिंदूर की रेखा लगा ली है। जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, काजल दिया न जाई,
जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा में काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि नैनो रमैया रमी रहा, कि मेरे नेत्रों में राम रमी यानी कि समाया हुआ है। दूजा कहाँ समाई, अब उसमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं समा सकती। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती निपजई सुन्नी शिशरगढ़ माई। बच्चों, इसमें मोक्ष रूपी मोती का वर्णन है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सागर भी नहीं है। बहुत आसान शब्दों में बच्चों में बता रही हूँ। सायर यानी कि सागर भी नहीं है, सीपी भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं लेकिन कबीर मोती निपजे, लेकिन मुक्ति रूपी मोती, मोती को किसके समान माना है, मुक्ति के समान, कि मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है सुन्नी शिशिरगढ़ माई, जिसके कारण यानी कि साधक ने अपने प्रभु को, यानी कि जो एक साधना के मार्ग में जो ये होते हैं सहस्त्रार चक्र होते हैं, जैसे कुंडलियाँ नाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो जो 8 चक्रों में से अंतिम चक्र होता है जिसमें परमात्मा का दर्शन होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सागर भी नहीं है, सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं है, फिर भी मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है सुन्नी शिशरगढ़ माई, कि जिसके कारण साधक ने सहस्रार चक्र अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बच्चों, ये समझ में आ गया? बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी यदि समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।